जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24.7 पर। जितने भी केवीएस या फिर DSSB के कैंडिडेट हैं जो कि पीआरटी के वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी सूचना है। वीडियो के एंड तक बने रहें। जो भी कैंडिडेट नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हमारे कैंडिडेट्स के द्वारा पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैकेंसी कब तक आएगी, क्योंकि सभी बच्चे अगर वैकेंसी की कहीं से भी जानकारी प्राप्त होती है तो सबसे पहली जानकारी प्रश्न जो होता है ये होता है वैकेंसी कितनी आएगी और कब तक आएगी। ठीक है। और जो सेकंड प्रश्न है बच्चों का वो ये है कि केवीएस या फिर DSSB, मान लीजिए कि अगर दोनों की वैकेंसी आ जाती है तो हमें किस पे फोकस करना चाहिए, यानी किस वैकेंसी की ओर हमारा रुझान ज़्यादा होना चाहिए। और अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि जो वैकेंसी का सोर्स है वो क्या है, यानी कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे चैनल्स ने आपको जानकारी प्रोवाइड करी हो, तो क्या सोर्स है इस वैकेंसी का, कैसे बताया जा रहा है कि कब तक वैकेंसी आएगी और कितनी वैकेंसी के आसपास आ सकती है। तो और जो अगला प्रश्न है वो है कि केवीएस या DSSB इनमें से कौन बेहतर है, यानी कि अगर आपको दोनों में से किसी एक को बेहतर मानना हो तो आप दोनों में से किस को बेहतर मानेंगे। सबसे पहले हम यहीं से स्टार्टिंग करते हैं और आपके इस कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करते हैं। हालांकि आपके लिए कोई भी एक तरीके से बेहतर हो सकता है, दोनों ही जॉब बहुत अच्छी हैं। हालांकि गवर्नमेंट जॉब सारी ही अच्छी होती हैं, बाकी अगर हम कंपैरिजन करें तो इनमें से कौन सी बेहतर होगी इसकी बात कर लेते हैं। देखिए कंपैरेटिवली अगर हम बात करेंगे तो देखिए DSSB की जॉब होती है वो केवीएस से थोड़ी सी बेहतर होती है। देखिए जॉब तो दोनों ही अच्छी है, दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब काफ़ी अच्छी जॉब होती है। इसके पीछे का मैं रीज़न भी देता हूँ कि क्या रीज़न है। देखिए सर सबसे पहला जो रीज़न है, जो बच्चे प्रेफरेंस देते हैं DSSB को, वो है पोस्टिंग को लेकर के। रीज़न ये है कि इसका पोस्टिंग जो होता है वो दिल्ली में होता है। और जहाँ तक अगर हम बात करें केवीएस के, देखिए केवीएस के जो भी कैंडिडेट्स हैं, मान लीजिए आपका सिलेक्शन अगर होता है पीआरटी के थ्रू, तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे क्या होता है कि आपको अल्टरनेटिवली आपके शिफ्टिंग यानी पोस्टिंग होती रहती है, यानी आप एक जगह पे रह करके कार्यरत नहीं हो सकते हैं। तो मेन रीज़न यहाँ पर भी होता है। और बहुत सारे हमारे केवीएस के भी बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो ऑलरेडी DSSB की तैयारी कर रहे हैं और प्रयास करते हैं कि वो यहाँ से निकल करके DSSB की ओर जाएँ और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो पोस्टिंग होता है उससे बचने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो DSSB का फॉर्म भी वो फिल करते हैं। तो आप यहाँ से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि DSSB की जॉब होती है वो एक तरीके से कह सकते हो कि एक फिक्स जॉब होती है। और हर कोई चाहता है कि दिल्ली जो कि हमारी राजधानी, वहाँ पर उसको जॉब करने का मौका मिले। ठीक है। तो जो मेरे अनुसार जो है वो DSSB की जॉब जो है बेस्ट होती है। और वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है जो टीचिंग के एरिया में होता है। ठीक है। तो DSSB की मेरे हिसाब से ये सही होता है। बाकी अगर हम बात करेंगे देखिए DSSB की एग्ज़ाम के विषय में, देखिए DSSB का जो एग्ज़ाम होता है अगर हम कंपैरिजन करें केवीएस से तो थोड़ा सा टफ होता है। और जो भी कैंडिडेट जिन्होंने अगर एक आध बार एग्ज़ाम दिया होगा तो उनको कहीं ना कहीं अंदाज़ा होगा पहले से ही। और रीज़न इसके पीछे का ये होता है कि देखिए अगर हम बात करें तो इसमें सब्जेक्ट्स की जो मात्रा होती है वो भी, सब्जेक्ट भी ज़्यादा होते हैं। प्लस इसमें जब आप वहाँ पे एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो वहाँ पर भी क्या होता है कि आप जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो एग्ज़ाम देने के बाद मान लीजिए आपने कोई एक सेक्शन आपने कंप्लीट करा है ना, तो आप पीछे बैक नहीं जा सकते। ठीक है। सेकंड प्रश्न जो है वो है किसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। देखिए अगर हम बात करें कि आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए तो मेरे अनुसार तो आपको DSSB के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके पीछे का मैं भी आपको रीज़न भी दूंगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ और क्यों आपको DSSB की ओर ज़्यादा जाना चाहिए। तो पहला तो रीज़न मैंने बता दिया, जो बच्चे फिक्स जॉब चाहते हैं उनके लिए भी है। और सेकंड जो है अगर हम बात करेंगे, देखिए थोड़ा सा एग्जाम इसका टफ होता है और कह सकते हो कि जो टीचिंग का जो एरिया होता है उसमें एक टफेस्ट एग्जाम में ये आता है DSSB का। ठीक है। और जो सेकंड जो रीज़न वो ये है यहाँ पर कि इसमें सब्जेक्ट्स की मात्रा तो देखिए ज़्यादा तो होती है उसके कंपेरिजन। और जो केवीएस के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं लगभग सेम होते हैं, कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं अलग होते हैं। और अगर वैकेंसी आती है तो इसमें थोड़ा सा गैप रहेगा आपके एग्जाम्स में, तो उन सब्जेक्ट्स को भी आप एक तरीके से कह सकते हो कि कवर आप कर सकते हो। ठीक है। तो मेरे अनुसार तो आपको DSSB की ओर जाना चाहिए और पहले आपको DSSB की ओर फोकस करना चाहिए। ठीक है। बाकी अगर हम बात करें, देखिए इसमें एग्ज़ाम का क्या होता है कि इसमें अगर आपने एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया तो आप पीछे नहीं जा सकते। मतलब कि आप एग्ज़ाम देते देते आप सोच रहे हैं कि एक इस सेक्शन को छोड़ करके हम अगले सेक्शन में चले जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये होता है। सेकंड है कि आपको देखिए मॉक लगाते रहना है, आपको DSSB के मॉक्स को एक तरीके से प्रिपरेशन देनी है और मॉक लगाते रहना है, जिससे कि क्या होगा कि आप एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है।
अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि वैकेंसी का सोर्स क्या है। देखिए वैकेंसी के सोर्स कई सारे हैं। जो महत्वपूर्ण सोर्स हैं जो कि एक तरीके से निकल कर आ रहे हैं, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। देखिए DSSB की अगर हम बात करें वैकेंसी का सोर्स, यानी ये जानकारी कहाँ से प्राप्त हो रही है कि वैकेंसी कितनी आएगी, कहाँ तक आएगी। जो जानकारी है देखिए, चाहे KBS की हो या DSSB की, दोनों की वैकेंसी आने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। और मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, ना ही कोई भी पार्टी एक तरीके से कह सकते हो। देखिए हर कोई अपने केवल गवर्नमेंट जॉब के इच्छुक होता है, उससे कोई पार्टी से लेना देना नहीं होता है। बस उद्देश्य हित का कार्य करना चाहिए बस। देखिए अगर हम बात करें, देखिए कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो है, अगर आपने इसका देखा होगा तो उसमें उन्होंने 30 लाख गवर्नमेंट जॉब के बारे में बता रखा है। और ठीक इसी तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट ने भी इसमें 30 लगभग उन्होंने इतने के आसपास में, मुझे इसमें बीजेपी का एक्यूरेट डाटा तो नहीं आता, लेकिन दोनों ने ही इसमें मेंशन कर रखा है कि वो KBS और DSSB को उन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि KBS में और DSSB में PRT के वैकेंसीज निकाले जाएंगे, ठीक है। और ये मेंशन है, अच्छे से मेंशन है। और अगर वो अपने प्रोमिसेस पे खड़े उतरते हैं, हालांकि बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है कि एक बार जब गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, मैं हर पार्टी की बात करूँ, मैं किसी विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले करते हैं। अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और उम्मीद यही है कि अगस्त के लास्ट तक कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और ये संभावना बड़ी तेज़ी से उठ रही है कि हाँ मिलेगी वैकेंसी आपको। और आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना होगा। आपको अचानक से आपको पहली चीज़ तो ये है कि आप अचानक से प्रिपरेशन कर ही नहीं सकते हैं। और जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो तो और भी आपको एक टफ कंपटीशन देने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए अगर वो अपने वादे पर उतरते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि वैकेंसी वो आपके KBS में और DSSB में PRT की वैकेंसीज़ को निकालेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। और अपने वादे को उनको पूरा भी करना चाहिए। और यही तो एक डेमोक्रेटिक हमारी कंट्री है कि वो अपने वादे पर अगर खरा उतरते हैं, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट किसी की भी बने, हम सभी को क्या है कि हमें केवल जॉब चाहिए होती है। और सभी बच्चे हमारे जॉब की इच्छुक होते हैं। और एक तरीके से वो भी देखिए देश का हित का कार्य तो होना ही चाहिए। बाकी देखिए कहीं ना कहीं एक रहता ये भी है कि हमारे बच्चे जो है वो जॉब की ओर भी अग्रसर हों। अब बात करते हैं कि वैकेंसी कब तक आपको देखने को मिलेगी। और हाँ, ये जो सेकंड मैंने आपको बताए थे कि ये DSSB की ओर फोकस क्यों करना, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए वैकेंसी के बारे में बात करें तो इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको बता दी कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ तक आ रही है। और जो मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है कि वैकेंसी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हम दोनों की बातें करेंगे, KBS की भी और DSSB की। देखिए KBS की अगर हम बात करेंगे तो देखिए मैं आपको कोई भी गलत डाटा प्रोवाइड करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। KBS की जो वैकेंसी है अगर हम बात करेंगे तो जो पिछली जो वैकेंसी है, अभी वही प्रोसेस जो है ऑनगोइंग है, यानी वो प्रोसेस अभी उन्होंने कंप्लीट नहीं करी है। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये कंप्लीट हो। तब देखिए जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा नई वैकेंसी नहीं निकलेगी, क्योंकि उसी के अनुसार ही पता चलेगा कि कितनी वैकेंसी खाली है, क्योंकि अभी उन्होंने वेटिंग लिस्ट भी नहीं निकाली। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि KBS की वैकेंसी लास्ट इस ईयर के लास्ट में या नेक्स्ट ईयर में देखने को मिलेगी, अगर गवर्नमेंट अपना वादा पूरा करती है तो, ठीक है। बाकी DSSB की बात कर लेते हैं। मेन रीज़न मेरा यही था क्योंकि अभी KBS का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं है पिछले वर्ष का, तो मैं इसीलिए कह रहा था कि DSSB पे पहला आपका फोकस होना चाहिए। इसमें 2-3 कारण थे, मैंने आपको बताया पहले भी। और जो उम्मीद है वो है कि सितंबर में आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है, और सितंबर में ही आपके ये फॉर्म्स फिल किए जा सकते हैं। और देखिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको, और इसके दोनों के बीच में गैप रहता है, मतलब भर का, यानी कि लगभग ये मान सकते हो 20-25 महीने के भर का गैप रहता है। तो आप अगर DSSB की तैयारी करते हैं तो आप उसकी जो भी नेक्स्ट सब्जेक्ट्स होंगे, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी जानकारियाँ हैं अगर आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट मेंशन जरूर करें। आपके जो भी प्रश्न है वो मेंशन करें, उसको बताने का जरूर प्रयास किया जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएँ। जो भी जानकारी होंगी मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।